नमस्कार साथियों, मेरा नाम रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो मेरे प्यारे साथियों, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स और बहुत सारे टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इनकी लास्ट डेट अप्रॉक्सीमेट 7 है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। आज के इस सेशन के अंदर हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से मटेरियल हमको अवेलेबल होगा, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सबसे मेन सवाल, हम इसकी तैयारी करें ही क्यों। ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज आपकी इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला सवाल कि हम तैयारी करें क्यों। तो देखिए, कोई भी एक व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, बोले पैसा। अब क्या हुआ, पैसे के साथ साथ कुछ लोगों का क्या होता है, पैशन। इस चीज में, बोले टीचिंग में, उनको टीचिंग के अलावा ना कुछ अच्छा भी नहीं लगता। क्या हो, अगर आप अपना पैशन भी पूरा करें, पैसा भी कमा पाए और अपनी ये सारी जिम्मेदारियां भी फुलफिल कर पाए। ठीक है। तो इन सभी के लिए कहते, कोई भी काम करने के लिए इंसान का है ना, एक मोटिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। जब हम किसी भी काम को करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं ना, तो वो काम हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इनिशियल जो सैलरी है ना, वो 55,000 से भी ज्यादा है। ठीक है। और कंटिन्यूअसली जब प्रमोशन मिलता रहेगा तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहेगी, तो आप इन सभी सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी करते अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल होगा कि सर एग्जाम होगा कैसे। तो देखिए, मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर सीबीटी, यानी कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। सर नंबर ऑफ एमसीक्यू या सवालों की संख्या कितनी होगी, तो 100 + 200, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर इसको डिवाइड करा हुआ है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी में 200 क्वेश्चंस होंगे। टोटल हमारे पास 300 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा सर, तो टोटल टाइम आपको यहाँ पर 3 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर, बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है मेरे बंधुओं। कितना, 1/4 यानी कि 0.25। एग्जाम कब तक हो सकता है सर, तो एग्जाम के लिए जो अभी देखो कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो हमारी छठी इंद्री कह रही है वो कहते हैं अप्रैल मार्च के दौरान एग्जाम हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है मेरे भाई। और हर एक स्टेट में, आप हरियाणा से अंदाजा लगा लो ना, तो यहाँ पर भी लगातार एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, कंडक्ट करे जा रहे हैं। तो क्या है, प्रेशर है। तो इलेक्शन का प्रेशर हर गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी ये प्रेशर काम करेगा। मे बी आपको टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, मार्च अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है। अब बात करें सर, जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या है। तो देखिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसके दो पोर्शन है, तो सेक्शन 1 जिसको मैंने यहाँ पे ए बोला और सेक्शन 2 जिसको मैंने यहाँ पे बी बोला। तो सेक्शन ए के अंदर देखिए आप, आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन 20 मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स इसके रहने वाले हैं 20। सेम एज इट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन आपका रहने वाला है, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। इधर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की बात करी जाए तो 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन की बात करी जाएगी। जनरल अवेयरनेस आपका है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स आपका है। और साथ में आपका जो हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है, ये 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो टोटल अगर 20 + 20 + 20 + 20 + 20 यानी कि सबको जोड़ा जाए तो 100 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा वो समझ में आ गया होगा। अब बात करें, बोले सर ये 200 मार्क्स का ये क्या है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 200 एमसीक्यू आपको मिलेंगे और ये 200 नंबर, यानी कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा और ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट तो हम तो बात करें पीजीटी कॉमर्स, तो आप यहाँ पे पीजीटी हिंदी कर सकते हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स कर सकते हो, पीजीटी कोई भी मैथमेटिक्स कर सकते हो। तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं ना, उनके अंदर पेपर पैटर्न यही रहने वाला है। बदलेगा क्या, सिर्फ ये 200 नंबर का सब्जेक्ट बदलेगा आप सभी के लिए, ऑलमोस्ट सेम सेम रहेगा सभी के लिए। तो इतना यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब कहता है सर, हम इसके लिए जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस कहाँ से, तो देखिए आपको बता देना चाहें कि डीएसएसबी डी ट्रिपल एस बी ने है ना, अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिकली जो सिलेबस है ना, वो पब्लिश नहीं किया है। तो हम कहाँ से प्रिपरेशन करें सर, तो देखिए अभी के लिए तो केवीएस एग्जाम्स हुए हैं, एनवीएस हुए हैं, तो उनका जो सिलेबस आपके पास है ना, या उनका जो सिलेबस है ना, वो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं 70 से लगभग 80% सिलेबस है ना, वो बिल्कुल इनका बिल्कुल मैच करता है।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि भी इनके अंदर है ना, आपको पीजीटी कॉमर्स है तो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह की ढिलाई मिल सकती है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं मिलता। यहाँ पर जो है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वगैरह नहीं होता, लेकिन डी ट्रिपल एस बी में ये सब पूछे जाते हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो कहते हैं हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ प्रिपरेशन। तो देखिए, हम छोटा सा एक एनालिसिस आपके लिए सिलेबस का लेके आए हैं। कैसे, तो आपने 11th क्लास का अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट एनसीईआरटी से डील करना है। ठीक है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक्स का, दूसरी दूसरी रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट चॉइस, बिकॉज क्योंकि देखा जाए ना, पिछले कुछ समय से जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। अगर आप एचटेट की बात करें तो एचटेट में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू फॉर 11th और 12th अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। साथ में आपका 11th क्लास का इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और प्लस में 12th का इको, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये मोस्टली 12th में कवर अप हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ती है तो आपको ग्रेजुएशन में जाना पड़ सकता है। फिर बात करें, बोले कॉस्ट अकाउंटिंग भी यहाँ पे पूछा जा रहा है सर, तो जी हाँ, कुछ कुछ जगहों पे मैंने देखा या प्रीवियस में, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो वो भी आपको रीड करना तो ग्रेजुएशन से देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स वो मोस्टली आपका ग्रेजुएशन में होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, और वेरियस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, तो वो भी यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए, आप बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कंज्यूमर्स के लिए, और दूसरा कि आपकी जो बात करी जाए इधर, वेरियस जो एमएसएमईज हैं, तो उनके लिए सरकार वेरियस स्कीम्स लॉन्च करती है। तो उन स्कीम्स के बारे में आपसे सवाल किया जाए, जो कि रिलेटेड तो कॉमर्स से ही है, लेकिन आपको करंट में लगेगा, जैसे कि भी है ना, करंट के सवाल है। ठीक है। तो ये हमारे पास यूँ कहा जाए कि भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, उनको भी आपने रीड आउट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। साथ ही आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रहने वाले हैं। मार्केटिंग की बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और डिफरेंट काइंड के जो एक्ट्स है ना बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी आपने यहाँ पे पढ़ने होंगे। और साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, जैसे आपका डब्ल्यूटीओ के साथ क्या ट्रांजैक्शन या क्या ट्रीटीज़ चली हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज़ चल रही हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। एक ओवरऑल एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस का दिया है, तो इसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो मटेरियल आपको एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की बात करें। अब अगर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स डीयू की आपके पास है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है ना, यूँ कहा जाए कि भी जो भी सिलेबस होता है वो अप टू डेट होता है, और उसके अंदर आपको करंट यूँ कहा जाए सिनेरियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। साथ में सवाल आया, सर क्या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट रहेगी। तो देखिए, इस सवाल के जवाब में, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए है ना अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए आप फिलहाल पढ़ रहे हो, बुक्स के टच में हो, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन पे बिजी हो, तो भाई देखो, आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखें। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है, कहते एक थोड़ा सा मेंटरशिप की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी कि गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो पर्सन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए कि हाँ कैसे करना है। पढ़ना तो आप नहीं है, देखो, ओवरऑल अगर एटलीस्ट बात करी जाए तो पढ़ना तो एस्पिरेंट्स को ही होता है। टीचर क्या काम कर सकते हैं, टीचर आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़। इसके साथ ही कहता है, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, और साथ में अगर आप मान लीजिए कि हाउस होल्ड वुमेन हो, और किताबों से बहुत ज़्यादा टच में नहीं हो, काफ़ी समय हो गया किताबों से दूर हुए, तो तब मेरे ख्याल से आपको है ना, जो सेल्फ स्टडी है वो आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना तो आप प्रॉपर मटेरियल को कलेक्ट कर पाओगे, बहुत सारा समय तो आपका मटेरियल कलेक्शन में ही चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कब पढ़ोगे, बहुत कम समय आपके पास बचेगा, तो उसमें क्या पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा मेंटोरशिप की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या सर यूट्यूब एक अच्छा माध्यम हो सकता है, अगले सवाल की बात करें, तो क्या सर यूट्यूब एक प्रिपरेशन के लिए अच्छा माध्यम हो सकता है। तो देखिए, ऑब्वियसली यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब पे डिपेंड हो जाओ, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखो, सबसे पहले तो है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम होती है। कोई भी टीचर होता है वो सब्जेक्ट वाइज यानी बिल्कुल फ्लो में डिटो एक एक पोर्शन को, एक एक पॉइंट को, एक एक क्लास को ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकता। ठीक है, यूट्यूब पे तो खास तौर से। ठीक है, उसको मटेरियल भी तैयार करना है, और मेहनत होती है, तो यूट्यूब से उसकी इतनी अर्निंग भी नहीं होगी, तो थोड़े ही दिन के बाद ही उसके हौसले टूट जाएंगे बेचारे के, तो वो नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर आप एक आध कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जा सकते हो, और अगर आप प्रॉपर यूट्यूब पे बैठ गए ना, तो कभी आप टीचर ए से पढ़ोगे, कभी आप टीचर बी से पढ़ोगे, कभी आप टीचर सी से पढ़ोगे, और टीचर्स चेंज होने के कारण है ना, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी और जो इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी है ना, वो गिर जाएगी।
ठीक है। अलग अलग लेवल पे जाके आप अलग अलग प्रिपरेशन करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का जो मकड़ जाल है उसमें आप फंस जाओगे और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी एग्जाम क्रैक करने में। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक टीचर के ऊपर भरोसा करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यूट्यूब पे भी आप करते हो तो कोशिश करें कि भी रिलायबल सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें, पढ़ें। अब कहते हैं सर, या जो बात है, क्योंकि भाई देखो ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या होगा, बहुत ही शार्प एज कंसंट्रेट होकर अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। और आपको स्पेशलाइज्ड जो कहा जाएगा भाई एडवाइस और रेगुलर क्लासेस की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कहते हैं कि इंडिया के अंदर है ना एक आदत होती है कि भी मुझे सब आता है, ये चीज़ यहाँ पर एक टैगलाइन के रूप में हर इंसान के साथ लागू होती है कि हाँ मुझे सब आता है, बट डेफिनेटली मेरे प्यारे बंधुओं, किसी को भी सब कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हर एक इंसान को हर एक चीज नहीं आती। हमको हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नॉलेज हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज हो, लेकिन सभी का तो नहीं हो सकता। तो तब भी हमको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो वो अलग अलग सोर्सेज से हो सकता है। अगर आप कोई एक आध कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यूट्यूब का सहारा पकड़ सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बता पाए, उसको क्लैरिफिकेशन कर पाए किसी टॉपिक को, तो उसकी हेल्प ले सकते हो। और आपकी सेल्फ स्टडी तो आपके पास है ही है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपके जो दो पोर्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं एग्जाम के, पोर्शन ए और पोर्शन बी, आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स के अंदर है ना, ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। बोले क्या कहते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो फोकस करते हैं लेकिन बाकी पोर्शन को वो थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई सब्जेक्ट जो पोर्शन ए है ना, जिसके अंदर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन बी है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, होंगे तो एमसीक्यू ही, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। तो उसमें आपको इशू होगा क्या? सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है, खुद से कर लोगे, लेकिन पोर्शन ए में बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने आप को प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए लगातार क्वेश्चंस की, आसपास से जहां से भी मिले आपको उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोनों एग्जाम्स के ऊपर आपने फोकस करना है। इसके साथ ही जब दोनों एग्जाम क्रैक डाउन करोगे तो आपके चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाने के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करें बोले सेल्फ स्टडी, तो देखिए सेल्फ स्टडी एक पावरफुल टूल है भाई सक्सेस का, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि हम भी यहाँ पे सेल्फ स्टडी के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हम खुद से क्लियर कर पा रहे होते हैं कई बारी, तो वो कॉन्सेप्ट शायद ही कोई दूसरा पर्सन क्लियर कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हेल्प जरूर होती है दूसरे की। लेकिन ध्यान दो, सेल्फ स्टडी भी कब इंपॉर्टेंट होती है? कहते हैं जब आपके पास राइट यानी कि सही मटेरियल अवेलेबल हो पढ़ने के लिए। आप पढ़ तो रहे हो, क्योंकि एक कहावत है भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन अगर इसको सही तरीके से कहा जाए तो राइट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले वो मटेरियल जो आप पढ़ने वाले हो उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर ले, उसके बाद ही सेल्फ स्टडी के बारे में सोचे। ऐसा ना हो कि आप सेल्फ स्टडी के नाम पे है ना वीडियोज ही देखते रह जाओ यूट्यूब के ऊपर, आप सेल्फ स्टडी के नाम पे है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर में उलझ के रह जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने एक बहुत ही वास्ट माइंड रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ ही सर, हम अगर यहाँ पे तैयारी करना चाहें तो कहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हमें बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि एग्जाम फैक्ट एकेडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में अब उभर के आ रही है, जहां पर आपको कॉमर्स पोर्शन, सॉरी जो कॉमन पोर्शन है उसकी भी क्लासेस, उसके भी एमसीक्यू बैच आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही सब्जेक्ट पोर्शन, खासतौर से जो कॉमर्स का है उसके लिए तो हम बैठे ही हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए हमारा जो है कि एमसीक्यू बैच हम जल्द ही आपके लिए लाने वाले हैं। और इसके लिए आपको जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है ना, वो यहाँ पे करवाया जाएगा। जब तक ऑन जो आपका कंप्लीट सिलेबस है ना, डीएसएसबी का, डी ट्रिपल एस बी का जो ऑनलाइन जो सिलेबस वो पब्लिश करेंगे, जब तक वो नहीं आता तब तक हम आपको एनवीएस और जो केवीएस का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हम बता चुके हैं कि 70 to 80% आपका जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो एग्जाम फैक्ट अकेडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आई है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए।
क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको रेगुलर सब्जेक्ट की क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको जो है कॉमन पोर्शन के एमसीक्यू बैच वो भी मिलेगा। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, प्रीवियस पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपकी मॉक टेस्ट वो भी आपको यहाँ पर फैसिलिटेट कराया जाएगा। तो ठीक है, तो आप बिना देरी करते एग्जाम फैक्ट अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने करियर को पंख लगाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, किसका इंतजार कर रहे हो? आइए और सुविधा का लाभ उठाइए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।